गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। क्या चाल है सभी के? क्या स्टार्ट हो गया बताने के बाद मुझे अगर आपने देखना सुनना शुरू कर दिया है तो बताएंगे हम आज का अंदर कार्यक्रम करेंगे शुरू। एमपी विंड से करें, जय माता दी, उदयवीर जी, रवि कुमार करें, छपरा से गुड मॉर्निंग, तेजस करें मॉर्निंग, बच्चे करेंगे मुगल सराय से है कोई मुगल सराय से मुझे याद आया बहुत पहले हम बनारस जाते थे पढ़ाने, एक कोचिंग हुआ करती थी वहाँ पे। तो हमारे से किसी ने तो हम क्या करते थे, जो राजधानी ट्रेन है ना वो बनारस नहीं जाती, वाराणसी, वो मुगल सराय जाती है। मुगल सराय से फिर कैब करके ऑटो करके हम लोग आते थे बनारस। तो हमें किसी ने कहा कि अपने सामान का बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे कहावत है 100 चोराइन एक मुगल सराइन। मैंने इसका मतलब क्या है, उसने कहा कि 100 चोर मिलकर एक मुगल सराय के बंदे के बराबर है, इतना चोर चक्की होती है यहाँ पे। लेकिन हम कई बार से जनरल परसेप्शन बना लेते हैं जो सही नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस बार ही जब मैं गया तो मुझे किसी ने बताया, अगले बार जब मैं 15-20 दिन बाद एक हफ्ते के लिए आते थे, तो हमारी ट्रेन रात की थी और मैं बनारस आया और मेरा बैग जो है वो ऑटो के अंदर ही रह गया। एक बड़ा बैग था, मैंने पीछे रखा हुआ था, एक छोटा पिट्ठू बैग लेकर मैं अंदर चला गया। सारे कपड़े मेरे हफ्ते के वो उस बड़े बैग में थे। वो बैग लेकर चला गया और अंदर आके सो गया। सुबह क्लास होती थी वहाँ पे 7 बजे के आसपास, तो मैं 6 बजे उठा, देखा बैग ही नहीं, मैंने कहा कांड हो गया भाई। सही बोला था बंदे ने कि यार ध्यान रखना चाहिए। और मैं ऐसे सोच रहा था, घंटी बजी हमारी, वो बंदा जो बैग लेकर मुगल सराय तक चला गया था, वो वापस लेकर आया, मेरा बैग लेके गया और मैंने उससे कहा कि आप आए हो पैसे ले लो। तो वो पैसे भी मतलब दे दिए मैंने उसे, पर वो उसने कहा कि मेरी गलती, आपका बैग मुझे देना था ये वो। तो कई बार मैं जनरल परसेप्शन बना लेते हैं कि किसी क्षेत्र के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी भी के बारे में, लेकिन वो सब पे लागू नहीं होता। तो एक बच्चे का देखकर मुझे याद आया ये मेरे साथ सत्य घटना है। और मैं सोच रहा था टेंशन में था कि यार मैं तो वो बड़ा सा निकर शॉर्ट्स पहन के आया हूँ, टी-शर्ट, और क्लास में क्या पहन के जाऊँ। अब तो मार्केट में 10 बजे खुलेगी और 6 बजे मैं उठाऊंगा, उसने 6:10-7 पर वो बंदा वापस आ गया और मैं 4-4:30 बजे आया था। वो वहाँ पे गया होगा, उसने देखा होगा, किसी ने बताया, फिर वापस आया, लेके गया। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं क्लास। आपकी कोचिंग आते हैं, पैरामाउंट कोचिंग होती थी पहले। अभिषेक, शुभम कुमार, गौतम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो शुरू करते हैं। तो वाला पैटर्न रिवाइज कर रहे थे, हमें कल क्लास में पढ़ा। कल मैंने आपको चीज बताई थी कि मान लो कि आपके पास में एक वायर है और ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट पास कर रही है आई। और कंडक्टर तो स्ट्रेट है, सीधा तार है, लेकिन इसके जो आसपास जो करंट पैदा होगी वो करंट कैसी पैदा होगी, तो मैंने कल आपको बताया कि वो जो करंट पैदा होगी इसमें वो बनेगी हमारी सर्कुलर। तो अगर करंट ऊपर की तरफ को जा रही है तो मैंने कहा कि जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आप इनसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, सर्कुलर वर्ताकार। ये बात हमने दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से पढ़ी थी कि जिधर को करंट जाए अंगूठा करो, उंगलियां घुमा दो, है ना, ऐसा मैंने पढ़ा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। दूसरी चीज एक मैंने आपको बताया था कि मेरे पास सर्कुलर लूप हो और उसमें करंट पास कर रही हो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे। देखो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम अलग तरीके से पता करते हैं। अगर मेरे पास एक लूप है, एक छल्ला है, इसमें करंट पास कर रही हो, तो करंट जिधर को पास कर रही है उधर को अपनी उंगलियां घुमाओ, तो अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अगर तार में करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की ओर। और इसके लिए मैंने ऐसे कुछ करके आपको सिंबल बताया था कि अंदर की ओर के लिए सिंबल ये बनाएंगे। अगर सुने भाई, क्लास सारी चल रही है, नहीं चल रही तो कॉल सेंटर फोन करना। सबकी सारी क्लास चल रही है, नरेंद्र मोहन मीना, आपके फोन में दिक्कत है, कोई ऐसी क्लास नहीं चल रही हो। दूसरी चीज, एक मैंने आपको बताया कि किसी तार में करंट होती है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला था μ0/2 I/R। अगर एक की जगह n जुड़े हो, n बार आपने तार लपेट रखा हो, नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो आप इसे लिख सकते हैं μ0/2 n I/R। ये फॉर्मूला मेरे से कोई नहीं पूछेगा। मेरे से कोई क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन रेडियस बढ़ाने पर कम होगा। तो अगर एक सर्कल छोटा है, बड़ा है, तो इसकी रेडियस ज्यादा है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पैदा होगा। एक मैंने आपको बताया कि किसी तार में करंट पास करेगा, उसमें एलिमेंट ले लें डेल्टा L लंबाई का, तो उससे r दूरी पर थीटा एंगल पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो हमने कल पढ़ा था μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r²। तो सर्कल जो होता है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसमें r होगा रेडियस, लेकिन जो एलिमेंट है छोटा सा तार है उसके होगा, उसमें वहां पे था r²। यहाँ पे r रेडियस नहीं है, r है दूरी। ये बातें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, मैं आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, लूप में जो करंट है, तो आप देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है आप उस डायरेक्शन में इसको घुमाओ। जैसे यहाँ पे करंट जो है, एक बच्चा पूछ रहा है करंट चल रही है, इस डायरेक्शन में इसको घुमाओगे बेटा तो इसको अंदर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल से भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अगर किसी तार में करंट लूप है, लूप में करंट फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन करंट फ्लो कर रही है, आप सोचोगे मैं उधर कोई अपना पेचकस चलाऊं, है ना, स्क्रू पेचकस घुमाऊं, तो पेचकस घुमाएंगे तो अंदर की तरफ घुसेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। अगर करंट होती है ऐसे, अगर आप क्या करते हैं, आप खोलते से अब आप पेचकस खुला होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। और मैं स्क्रू रूल से नहीं बताऊं, उंगली कर्ल करने वाला, ठीक है। जब करंट फ्लो करे उधर उंगली कर्ल कर लो, अंगूठा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जब करंट फ्लो करे उंगली कर्ल करो, अंगूठा बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कल तक की क्लास में कुछ दिक्कत हो तो बताओ मुझे एक बार, एमसीक्यू कराएंगे, टेंशन मत लो। ये बच्चा लिख रहा है अमित राजपूत, नो डाउट। पहले बेटा डाउट की स्पेलिंग सही लिखो तुम, किसने पढ़ाया तो मैं डाउट की स्पेलिंग है, इतनी बेइज्जती की बात है। देखो बच्चे बहुत सारे डाउट की स्पेलिंग ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखता है, कोई ये लिखता है, कोई ये लिखता है, कोई लिखता है, ऐसे भी लिख देते हैं। हाँ लिखता है। कौन सी स्पेलिंग सही है वैसे डाउट की? किसी भी क्लास में बेइज्जती कराने से बढ़िया कि स्पेलिंग सीख लो आज। देखो बेटा डाउट की स्पेलिंग होती है DOUBT। ये मत लिखा करो, सारे बच्चे ये दोनों लिखते हैं DOUT और DAUT इसमें आते हैं और ये भी बहुत आता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए इतनी बात। एक चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बच्चा कह रहा था कि रेलवे में कल बोनस अनाउंस हुआ। रेलवे देखो, रेलवे में कमाऊ पूत है, कमाऊ पूत समझ रहे हो, घर में 3-4 भाई है, एक बता जो पैसे कमा के दे, तो काम करा उसको थोड़ी अलग वैल्यू होती है। वो घर में कहेगा आज गोभी की सब्जी बने तो गोभी की बनेगी, फिर उधर कहेगा कि आज पनीर बना लो, तो गाली खाएगा नहीं खाएगा। तो रेलवे कमा के देती है सरकार को, तो वहाँ पर उन्हें बोनस मिलता है, अच्छा खासा बोनस मिलता है। हालांकि वो जो मिलता है वो बड़े अधिकारी के लिए होता है, बोनस होते हैं वो ग्रुप डी ग्रुप सी इन सब एम्प्लॉय के लिए होते हैं। वो 18-20 हज़ार रुपये के आसपास दिवाली का बोनस बन जाता है, उन्हें मिलता है 18-20 हज़ार रुपये के आसपास। बाकी जैसे हम लोग बाकी जो और लोग मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट ऑफिसर हैं उन्हें नहीं मिलेगा। जो बाकी एम्प्लॉय हैं ग्रुप डी के, ग्रुप सी के या ग्रुप बी में जो ग्रेजुएट नहीं है उन्हें मिलता है, और मिलता मात्र 7,000 रुपये, क्योंकि वो कमा के नहीं दे रहे। मिनिस्ट्री में तो क्या कर रहे हैं, सरकार के लिए कोई वैसे कोई सामान बेच रहे हो, हम तो खर्चे करवाने सरकार का लायबिलिटी है, तो वहाँ पे कम रहता है। जो ऑर्गेनाइजेशन कमा के देते हैं, जैसे रेलवे कमा के टिकट देते हैं, तो वहाँ पे अलग तरीका होता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। आज लिखेंगे हम फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल।
फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर भाग रहा हो तो कह रहा है कि उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी बात कर रहा है। ध्यान समझना, हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और मैंने आपको बताया क्लास में बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच दूं कुछ दूरी पर, इसका मतलब होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लिखते हैं बी से। यहाँ मान लो बेटा एक चार्ज पार्टिकल है ये क्यू, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर भाग रहा हूँ, थीटा एंगल पर v वेलोसिटी v वेग से उस पर कितना बल लगेगा ये हमें क्लास में समझना है कि जब कोई आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में भागता है तो उस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आगे जब मैं कल की क्लास में पीडीएफ से क्वेश्चन शुरू कर दूंगा इसमें तो वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, ये बच्चे क्या दिखाते क्वेश्चन देते, क्वेश्चन मेरा भाई लगाया बताता हूं मैं, वो कहने को तो 78 दिन दिखेगा होगा, वो बनता है 18,000 रुपए के आसपास है, 17,000 कुछ रुपए बनता है, 18,000 रुपए भी कम नहीं है। ठीक है, बाकी तो रोजाना तो 6900 रुपए देते हैं, 6908 रुपए, बाकी और जितनी मिनिस्ट्री है सरकार की उसमें 6908 रुपए मिलता है, वहाँ 18-17,000 कुछ रुपए होता है, 18,000 के आसपास। सही है वैसे तो, बाकी अब 8 पे कमीशन आ जाए तो शायद थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगी। तो अभी के हिसाब से बहुत कम सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर में। आपको लगता होगा बच्चे गाँव देहात के सरकारी नौकरी वालों को पैसा मिल रहा है, वो डिपार्टमेंट जहाँ ऊपर की कमाई है उनमें तो सैलरी का मतलब ही नहीं है, जब पुलिस हो गया इधर उधर, बाकी जितने डिपार्टमेंट में केवल सैलरी मिलती है बड़े शहरों में जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम सैलरी है, तो वो शायद कुछ बढ़े। ठीक है, अब यहाँ जाओ, मैं बड़े कमेंट हटा देता हूँ, पढ़ाने दोगे मुझे। अब देखो यहाँ देखना, बेटा कोई आवेशित कण है चार्ज पार्टिकल, उसमें जो फोर्स लगेगा बेटा उसका फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि F = QVB sin थीटा कि जो चार्ज पार्टिकल भाग रहा होगा ना उस पर फोर्स ज्यादा कब लगेगा, उसका फोर्स ज्यादा कब लगेगा अगर उसके ऊपर चार्ज आवेश ज्यादा हो, यानी कि मान लो कि एक पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज मान लो कि 1 कूलम का, एक पे 5 कूलम, तो जितना ज्यादा चार्ज उसके ऊपर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। एक तो फोर्स डिपेंड करेगा कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, दूसरा एक डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कितना ज्यादा है। कोई चार्ज पार्टिकल जितना तेजी से भागेगा चुंबकीय क्षेत्र में उतना ज्यादा बल लगेगा उसके ऊपर। एक दिखा मुझे यहाँ पे कि जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भागेगा भैया बीबी का में समानुपाती है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज पार्टिकल 1 टेस्ला के में भाग रहा है तो भाग रहा है 20 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना तेज भागेगा उतना अधिक फोर्स लगेगा, जितना उसके ऊपर चार्ज रखा होगा उतना फोर्स लगेगा। और साथ में फोर्स डिपेंड करता है sin थीटा के ऊपर, sin थीटा की वैल्यू जितनी होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ये तीनों 45 डिग्री के एंगल पर चल रहे हैं और सबकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, यानी उतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उतने से प्रोटॉन उतने से अल्फा पार्टिकल, तीनों का वेग सेम है, तीनों के तीनों 45 डिग्री के एंगल पर भाग रहे हैं। बताओ किसके ऊपर ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा, फोर्स ज्यादा किसके ऊपर लगेगा आपको बताना है। तो बता सकता है इन तीनों किसके ऊपर लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, तीनों का वेग समान है, एक ही वेग से तीनों 45 डिग्री के एंगल पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भाग रहे हैं, किसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा। आपको सर जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है आवेशित कण होता है तो उस पर फोर्स लगता है QVB sin थीटा। अब आप यहाँ पे देखो कि इन तीनों का वेग तो सेम है, v की वैल्यू तो सेम है, तीनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में, v भी सेम है, तीनों 45 डिग्री के एंगल पर जा रहे हैं, एंगल भी सेम है। अब सारा खेल डिपेंड करेगा किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो तीनों का वेग सेम लिख दिया मैंने, तीनों 45 डिग्री के एंगल पर जा रहे हैं, तीनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में जा रहे हैं, तो v भी सेम है, v भी सेम है, थीटा भी सेम है। अब इन तीनों पर ज्यादा चार्ज किस पे है, बड़ा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है E, बस ये -E लिखते हैं प्लस E, ये मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है, बस नेचर लगेगा कि इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव। अल्फा जो पार्टिकल होता है ना इस पे जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उसका डबल चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो उसका डबल चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता हो, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली पता होता क्या है, अल्फा कण होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम परमाणु का नाभिक। बेटा जो हीलियम होता है उसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, उसके न्यूक्लियस जो हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन पर कोई चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पर होता है, जितना 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन, जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा उसका डबल होगा। अगर अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है प्रोटॉन का डबल है तो चार्ज इस पर ज्यादा फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा, फोर्स ज्यादा मैक्सिमम फील करेगा, अल्फा पार्टिकल विल फील मैक्सिमम फोर्स, सबसे अधिक बल लगेगा अल्फा कण पर। दोबारा समझना, मैंने क्या कहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि 2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, इसी में प्रोटॉन और इसी में कौन है अल्फा पार्टिकल, तीनों की वेलोसिटी सेम है तो v को हटा दो, तीनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में है v को हटा दो, तीनों एक ही एंगल पे जा रहे हैं 45 से हटा दो। अब जिसके ऊपर आवेश ज्यादा होगा उसको बल ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम ही चार्ज होता है तो सेम बल लगेगा इन पे, लेकिन अल्फा पार्टिकल पर डबल चार्ज होता है प्रोटॉन के से भी, तो इसमें डबल होगा, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -E, इस पर +E, इस पर डबल प्रोटॉन से, ज्यादा फोर्स लगेगा अल्फा पार्टिकल पे, जिस पर चार्ज ज्यादा उस पर ज्यादा। जब बच्चे सेम कह रहे थे वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए सब क्वेश्चन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान एंगल पर जा रहे हैं, किस पर बल अधिक लगेगा। अच्छा बल भी वो चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, वेग भी समान है, एंगल कोण भी समान है, तो ठीक लगेगा, सबका फोर्स बराबर लगेगा। उसे ध्यान रखना है कि भैया फोर्स में केवल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल एंगल नहीं है, साथ में चार्ज भी है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को समझ लोगे। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, अब इसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है रुका हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, तो इस पर कितना बल लगेगा। याद रखना कि भाई आपने जैसे कहा रेस्ट पे है, रेस्ट की वेलोसिटी होगी 0, तो फोर्स क्या होता है, चार्ज पार्टिकल तो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में QVB sin थीटा, अगर v की वैल्यू 0 है तो फोर्स भी कितना होगा 0, यानी कि केवल गतिमान आवेश पर ही, मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। अगर आप कोई चुंबक ले लो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रख दो, कोई फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन जैसे भागने की कोशिश करेंगे तो तुरंत फोर्स लगेगा, लेकिन बार नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई बंदा उसने बंदूक रखी है, बेटा भागेगा तो गोली मार दूंगा, तो ऐसे ही है आप बैठे हो तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जो मैग्नेटिक फील्ड बंदूक लेकर खड़ा है, अगर हिला तो छोड़ूंगा नहीं, बैठा तो कोई बात नहीं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0, तो फोर्स भी कितना लगेगा उसके ऊपर 0 लगेगा। दूसरी चीज, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो है वो फोर्स तभी लगाएगा जब चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा। अच्छा क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड में भी हो तब भी उसके ऊपर फोर्स ना लगे, कैसा हो सकता है क्या कभी ऐसा संभव है कि मेरे पास में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, प्लीज फर्स्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रुका हुआ है उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाग रहा हो तब भी कोई बल ना लगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भागे, इफ चार्ज पार्टिकल
इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक थीटा की वैल्यू कितनी बन गई 0 डिग्री। ये ठीक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ये ठीक उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं है, तो ठीक उसके साथ साथ ठीक उसके अपोजिट। तो थीटा कितना बन जाएगा इस वाले केस में 180। तो आपको पता है कि sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, sin 180 भी 0 होता है। तो sin 0 की वैल्यू कितनी 0 और sin 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। तो भी फोर्स कितना लगेगा 0। याद रखना ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल भाग रहा है तो सब बल लगेगा ही। चार्ज पार्टिकल भाग रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर भागना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर चार्ज पार्टिकल उसमें भागे कितना भी तेज भागे उस डायरेक्शन में, ये ठीक उसके एग्जैक्ट अपोजिट भागे तो कभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर भागेगा, किसी एंगल पर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण है तब बल नहीं लगता, या तो रेस्ट पर रखा हो कि विराम आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता, चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा, कोई बल नहीं लगाएगा। दूसरा ये मैंने क्या बोला, तो ठीक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो एग्जैक्ट उसके पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच में कोई एंगल ना बने, या तो 0 बने या फिर एग्जैक्ट 180 बने। तो 0 180 ठीक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ठीक उसके अपोजिट, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। और कुछ एंगल बना लिया 10 20 30 50 70 फोर्स लगेगा। अच्छा बताओ कि चार्ज पार्टिकल किस एंगल पर भागना चाहिए कि उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगे, मैक्सिमम फोर्स लेके कैसे भागना चाहिए उसे, अगर वो चाह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स लगे तो किस एंगल पर भागना चाहिए। तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की, अब आप समझो अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है ठीक 90 डिग्री के एंगल पर भागेगा, 90 डिग्री पे, अगर इसकी ये 90 डिग्री के एंगल पर भागे मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे, तो उससे फायदा क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भागा 90 डिग्री पे, अगर थीटा की 90 डिग्री हो यानी कि परपेंडिकुलर मूव करे, लंबवत थोड़ा साइन थीटा थीटा की 90 तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, और आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा वो QVB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स लगे तो परपेंडिकुलर लंबवत मूव करना चाहिए, तो आपको 90 डिग्री नहीं लंबवत शब्द लिखेगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत परपेंडिकुलर जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ यानी कि पैरेलल जाएगा समानांतर। थीटा की वैल्यू 0 होता है, पैरेलल मूव करना, समानांतर पैरेलल एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ठीक 180 डिग्री पे, तो वो पैरेलल कहेगा या कहेगा कि एंटी पैरेलल, तो हमारा आंसर कितना होगा 0। वो परपेंडिकुलर कहेगा तो कितना आंसर बनेगा हमारा मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो मुझे यहाँ पर काफी सारी बातें पता चली, मुझे पता चल गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने किसी चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दिया, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया मैंने, रख दिया तो कोई फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बिल्कुल पैरेलल हो, 0 डिग्री के एंगल पे या एंटी पैरेलल हो 180 पे, कोई बल नहीं लगेगा। ये किसी एंगल पे जाएगा तो फोर्स अनुभव करेगा, और सबसे अधिक फोर्स जो लगेगा वो तब लगेगा जब ठीक 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो अगर ये रुका है कोई फोर्स नहीं है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है कोई फोर्स नहीं है, परपेंडिकुलर लंबवत पर मैक्सिमम फोर्स है। क्या तक समझ समझो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर चुंबक रखा हुआ है उसके नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, बाहर अंदर साउथ से नॉर्थ होगी, और क्या होगा अंदर वाले चुंबक के हिसाब से देख लो। अच्छा आगे आ जाओ, अभी मेरे पास में जो फोर्स लगा ये तो मुझे पता चला कि होता है QVB sin थीटा, लेकिन अब मुझे पता क्या करना है, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। मुझे तो पता चल गया, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं एक मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे मान लो, जो चार्ज पार्टिकल भाग रहा है इस पर फोर्स तो लगेगा QVB sin थीटा, थीटा के 90 तो sin 90 QVB लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए बता रहा हूं। इसी चीज को आप एक थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखो, Q इसी फॉर्मूले को बता सकते हो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखो जिनका बैकग्राउंड साइंस में तो पता होगा, जिनका नहीं है उन्हें ध्यान समझना। अगर मेरे पास में तो वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे वेलोसिटी वेग एक सदिश राशि है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इनके बीच में क्रॉस लगा दूं, फिर क्रॉस हटाते हो ना, तो क्रॉस हटा के आता है sin थीटा। नहीं अगर मैंने लिखा QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इसका मतलब ये तो है QVB sin थीटा। क्रॉस का मतलब होता है कि sin थीटा का क्रॉस लगा रहे हो, ये मैं आप यहां पे से लिख दूं C = A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका मतलब क्या है, क्रॉस हटाएंगे तो क्या बनेगा AB sin थीटा। तो sin थीटा को हटा के मैंने यहां पे बीच में लगा दिया क्रॉस। अब मेरा काम हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सबका आंसर देना है, ध्यान देखना। अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, उस पर किधर को बल लगेगा, तो बल की डायरेक्शन निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूला को रख लो, F = QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V क्रॉस B, ठीक। अच्छा अब देखो ये मैंने लिखा, पहले लिखा वेलोसिटी वेग, तो वेलोसिटी की तरफ आपको अपनी उंगलियां करनी है, राइट हैंड की, हमेशा राइट हैंड यूज करेंगे। तो वेलोसिटी किधर को है, इधर को है ना, ये ऊपर की तरफ, तो मैंने क्या किया अपनी उंगलियां कर लिया इधर को, ठीक। तो जिधर को पहला लिखा है उधर को उंगलियां कर लेंगे, दूसरे की तरफ करेंगे हथेली का फेस, तो पार्टिकल ऊपर भाग रहा है वेलोसिटी होगी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इधर को हथेली का फेस करना है, हथेली का फेस कर लिया, राइट हैंड में करना है। अब जैसे अपनी उंगली को घुमाओगे आप, अंगूठा तो अंदर घुस रहा है, यानी कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनटू द पेज, कागज के तल में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं कैसे क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको समझ आ जाएगा। फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने कैसे बताया था, आप इनटू द पेज लिख सकते हैं कागज के तल में, या फिर लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर अंदर को, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक ही बात है ये। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखना कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां करनी है, जो अपने हाथ की जो उंगलियां करनी है, ये उंगलियां किधर करनी है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और हथेली का जो फेस करना है, हथेली का जो मूव करना है वो करना है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को, तो अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इधर क्या करनी है, फिंगर्स करनी है इस तरफ को, इधर करना फेस ऑफ पाम, हथेली का फेस, तो अंगूठा जो है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, एक बार से याद करो कि जब भी मुझे फोर्स की डायरेक्शन बतानी होगी, पार्टिकल जिधर को भाग रहा है उधर को उंगलियां करूंगा किधर को, जिधर को पार्टिकल भागेगा हथेली का फेस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, और अंगूठा मुझे बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। जैसे एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, क्रॉस करना समझ गए ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल में, इनटू द पेज। जब मैंने क्रॉस बनाया इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में अंदर की ओर, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताओ इसे फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इनवर्ड, आउटवर्ड,
इमीडिएटली इनटू द पेज, आउट आउट ऑफ द पेज। एक लिखेंगे नॉर्थ में, एक लिखेंगे साउथ। करो ये, ट्राई करो। अगर चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में है तो फोर्स लगेगा F = QVB sin थीटा और डायरेक्शन के लिए V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। करना है ये हमारे पास में आंसर आया। अर्जुन यादव का बहुत बढ़िया आंसर दिया उन्होंने, देख के मजा आ गया। राजेश का भी ठीक है, शिवम यादव का भी ठीक है। अरे वाह, अमित वर्मा तो उम्मीद से बड़े काम हो गया भाई। एक हरि मोहन का गलत है। अब देखो बेटा, सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो उस पर बल लगेगा। बल की डायरेक्शन का पता करनी है तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है ना। अब मैं सबसे पहले ध्यान से देखना कि इधर करेंगे, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है करेंगे उंगलियां, तो पार्टिकल इधर को भाग रहा है, इधर को भाग रहा है, तो उंगलियां कर दी। और हथेली का फेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? क्रॉस यानी इनटू द पेज। हथेली का फेस अंदर को ही इसमें उंगली कर करूंगा तो अंगूठा ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन है भाई, ये नॉर्थ है ये। देखो अगर अंगूठा मेरा ऊपर को जाए तो नॉर्थ है ये, अंगूठा नीचे को जाएगा तो साउथ है, और अंगूठा मेरा अंदर से घुसा होगा तो इनटू द पेज है, अंगूठा आपकी तरफ होगा तो आउट ऑफ द पेज है। तो देखो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, पहले की तरफ मैंने कहा था जिधर को पार्टिकल भागेगा उधर को फिंगर्स करेंगे। पार्टिकल जिधर को भाग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर को आपने उंगली कर दी, हथेली का फेस करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का अंदर की ओर, तो हथेली का फेस अंदर की तरफ कर दिया, उंगली मैंने कल करी तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर है तो नॉर्थ डायरेक्शन है ये। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको मैं बताता हूं पेपर में क्वेश्चन बहुत फास्ट करने का तरीका, दो ऑप्शन हमेशा देना, याद रखना। ये बेटा इनवर्ड आउटवर्ड यानी कि इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, ये केवल एक बार होगा, या तो क्वेश्चन में होगा आंसर में होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से इनटू द पेज है तो इनटू द पेज तो आ चुका है, अब वो आंसर में नहीं होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या था इधर को, तो यहाँ पर इनटू द पेज नहीं लिखा हुआ था, आउट ऑफ द पेज था, तो यानी कि आंसर में मेरा इनटू द पेज आ गया था। यदि इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज एक बार होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, तो फोर्स इनटू द आउट ऑफ द पेज नहीं हो सकता। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज तो फिर यानी कि फोर्स इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज आएगा, यानी इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज एक ही बार आएगा। तो इस वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र क्या था? लेफ्ट साइड की तरफ था, इनटू द पेज नहीं था, इनटू द पेज कैसे होता है, मैं क्रॉस बनाता, आउट ऑफ द पेज में डॉट बनाता, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र था वो था लेफ्ट साइड की तरफ को, यानी यहाँ पे आंसर इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज में आना था। तो देखो चार्ज पार्टिकल भागा था ऊपर को, जब भागे तो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर को था, लेफ्ट साइड की तरफ, हथेली का फेस कर दिया, घुमाने पर अंगूठा अंदर घुसा है, और अंगूठा अंदर घुसेगा तो इनवर्ड है। और इस वाले केस में अंगूठा मेरा कहां पर आया था? पार्टिकल किधर को भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, हथेली का फेस अंदर, तो अंगूठा मेरा ऊपर आया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ। अब हम दो चार क्वेश्चन करेंगे अभी, आपको धीरे समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आउट ऑफ द पेज है, अप आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेज कागज की तरफ बाहर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र है आउटवर्ड, तो डॉट का होता है आउटवर्ड। इसमें चार्ज पार्टिकल भाग रहा है v वेलोसिटी से, आपको बताना है इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा बतानी। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कागज की तरफ बाहर की ओर, यानी फोर्स जो है वो इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज नहीं हो सकता, ये केवल एक ही बार होगा, तो क्वेश्चन होगा तो आंसर में नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन भी उसी हिसाब से दे रहा हूं आपको। एक ऑप्शन है ईस्ट, एक है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। इधर को फोर्स लगेगा आपको बताना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। शिवानी यादव, प्रियांशु, शुभम कुमार, गौतम, अमित, शिवानी करते रहो सभी। देखो बेटा सबसे पहले मैं क्या लिखा कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में है तो फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। डायरेक्शन हमें निकालनी है तो मैं कैसे लिखेंगे QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो पार्टिकल देखो भाई उंगली कर दो, पार्टिकल कहां भाग रहा है इधर, उंगली ऊपर कर दी। ठीक है, हथेली का जो फेस है वो किधर की तरफ करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ को, तो हथेली का फेस बाहर की तरफ कर दिया, उंगली कल करेंगे तो अंगूठा किधर को ईस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर होगा हमारा ईस्ट, जो बहुत सारे बच्चों ने बताया। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन ईस्ट। जो वेस्ट लिख रहे हैं मुकेश सिंह का गलत है, पूरा अमित वर्मा का सही है, सोफी का भी सही है, प्रवेश का भी सही है, राजन शर्मा वेस्ट लिख रहे हैं गलत है। बेटा देखो ना पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर की तरफ नहीं, हथेली को चिपका दो, चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर की तरफ है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो तो हथेली को चिपकाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो तो हथेली का फेस बाहर की तरफ करोगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे हो लेफ्ट साइड तो हथेली का फेस ऐसे करोगे, ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता तो हथेली का फेस आप ऐसे करते, हथेली का फेस ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये चिपकाना पड़ेगा या ऊपर रखना पड़ेगा। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो अब मैं हल्का सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में। तीसरा देखो मेरे पास में देखिए चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल में अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र है इनटू द पेज, कागज के तल में अंदर को, इनटू द पेज इनवर्ड डायरेक्शन में, या ऊर्ध्वाधर अंदर को, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तीनों एक ही बात है। अब यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो बताओ उसका फोर्स किधर को लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अरे भाई पप्पू कुमार तुम अपना पढ़ो, किसने छोड़ दिया, किसने पकड़ लिया, इन चक्करों पर कम ध्यान दिया करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। तो हम अमित अर्जुन करते रहो। देखो बेटा मैं देखना, हमें पता है कि फोर्स जो है QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, पार्टिकल किधर को भाग रहा है, इधर को भाग रहा है, उधर को उंगली कर लो, पार्टिकल भाग रहा है उंगली कर ली, मैग्नेटिक फील्ड किधर को अंदर की ओर, हथेली का फेस अंदर की तरफ कर लिया, उंगली कर ली तो फोर्स लग रहा है ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप जो नॉर्थ पार्टिकल लगा रहे हो सब गलत हो जा रहा है। बेटा जो आप ये पढ़ रहे हो ना कि इधर को उंगलियां करी, इधर को चुंबकीय क्षेत्र का तरफ हथेली कर लिया तो फोर्स किधर को लगेगा, ये सब हम पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जो भी आपकी डायरेक्शन आए उसके ठीक उल्टी डायरेक्शन बतानी है आपको, क्योंकि आपने क्या चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, देखो जिधर को चार्ज पार्टिकल भाग रहा है उंगली कर ली, हथेली का फेस करेंगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो मेरा आंसर क्या है नॉर्थ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या बताएंगे हम साउथ, इसका आंसर बनेगा साउथ डायरेक्शन। और आपने साउथ लिखा है तो सही, अदरवाइज गलत है, आंसर आएगा साउथ डायरेक्शन। समझ रहे बात को, साउथ आंसर है इसका। आप एक ध्यान रखना जब हम करेंगे, देखो कितना आसान है, 5वीं क्लास के बच्चों को बता दूंगा समझ आएगा। जिधर को पार्टिकल भागे उधर उंगली कर लो, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हथेली करो, तो अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, अंगूठा फोर्स के लिए है, फोर्स बल।
उंगली है कि किधर को पार्टिकल भाग रहा है, और हथेली का फेस है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। कई बार वो ऐसा भी करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, आपको बोलेगा पार्टिकल किधर को भाग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर को होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो हथेली का फेस देखो, फोर्स तो अंगूठा देखो, पार्टिकल किधर को भाग रहा है तो उंगली देखो। पर हम सब पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो भी आंसर आएगा उसको ठीक उल्टी डायरेक्शन बताएंगे हम। ये चेक मेरा सही है, साउथ था, बढ़िया भाई। एक क्वेश्चन और देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है राइट से लेफ्ट की तरफ को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, बल की दिशा किस दिशा में बल लगेगा। करो ये कल आते क्वेश्चन करूंगा आपको पीडीएफ से, अब क्योंकि हम 2-3 क्लास ले चुके हैं, एक टॉपिक और बता के कल, फिर हम कल आधे घंटे के बाद अगले आधे घंटे क्वेश्चन करेंगे। नहीं लेफ्ट हैंड मत यूज करो, राइट हैंड यूज करो। देखो अब चलो बेटा फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आवेशित कण चार्ज पार्टिकल अगर है, फोर्स क्या होता है q v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, राइट हैंड का यूज करना है, पार्टिकल किधर को भाग रहा है इधर को, पार्टिकल किधर को भाग रहा है, हथेली का फेस करेंगे इधर को, अंगूठा कहाँ मेरा अंदर, लेकिन ये किसके लिए आएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव है तो बाहर, यानी कि आउटवर्ड बाहर की ओर, आउटवर्ड बाहर की ओर। और भाई याद करो मैंने आपसे कहा था कि इनवर्ड आउटवर्ड एक बार आएगा। अभी सर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमेशा कहता था मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। अभी सारे क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर की ओर है नहीं, यानी फोर्स की डायरेक्शन भी अंदर या बाहर की तरफ आएगी। इस बार आपको पता होना चाहिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर बाहर नहीं है, इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज नहीं है, तो फिर फोर्स इनटू द आउट ऑफ द पेज होगा। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आंसर नहीं आएगा। तो देखो जिधर को पार्टिकल भागेगा उधर को मैंने उंगली कर ली, पार्टिकल किधर भागा इधर को, हथेली का फेस इधर कर लिया, हथेली का फेस कर लिया इधर को, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ठीक अंदर की बजाय आंसर क्या होता है मैंने आउटवर्ड बाहर की ओर। दो ऑप्शन आप हमेशा बात करना, अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसे ऐसे बना दे, यानी कि आंसर आएगा इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ही इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज है, तो फिर आंसर आएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से। समझ लो बात को, इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज एक बार आएगा तो क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आएगा तो आंसर में नहीं आएगा, क्वेश्चन में नहीं आया तो आंसर में आएगा। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज होगा तो फोर्स नहीं होगा फिर, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दाएं से बाएं हो, उस वाले केस में फिर इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज आंसर आता है। ठीक है चलो बाकी कल करेंगे, आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं। और कुछ ऐसे कुछ बात करनी हो तो बताओ, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा तुम्हें ज्ञान दे दिया तो ऐसा ना हो कि वो ओवरफ्लो करने लग जाएगा ना। और इससे पहले वाला मैंने सेव नहीं किया क्या 25 तारीख है ना, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है क्लास में। टेलीग्राम चैनल अर्जुन यादव में कई बार बता चुका हूं भाई, टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, ये तो मैं कम से कम 10 बार बताया हुआ मैंने। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, लेकिन सब टेलीग्राम के सर्च में लिखोगे अंकुर सर फिजिक्स तो दिक्कत है कि यहाँ पे 3-4 चैनल आ जाएंगे, अब उस चैनल को ज्वाइन करना जिसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे हों, 50,000 से ज़्यादा। ठीक है ये टेलीग्राम बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम मतलब टेलीग्राम का है। रिवीजन कैसे करना भाई, रिवीजन तो रिवीजन की तरह से करो, उसमें क्या होता है। इंस्टाग्राम जो है वो अलग होती है, इंस्टाग्राम है इसका आईडी है अंकुर_वशिष्ठ। ठीक है हाँ वेस्ट बंगाल में लीवर क्वेश्चन आता है, लीवर की क्लास दिलवा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चा, वेस्ट बंगाल में लीवर से क्वेश्चन आता है। चलो आगे नहीं, थैंक यू सर। आपके 10% बताए साइंस में नंबर, 10% बताए 10वीं क्लास से, 10वीं में आपके कितने नंबर आए थे साइंस में। हमारे टाइम पे तो भाई उसमें डिवीजन चला करती थी, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन 2004 में मैंने किया है, उस समय परसेंटेज का इतना जमा नहीं था, किसी फर्स्ट डिवीजन बहुत वैल्यू थी। तो मेरे फर्स्ट डिवीजन उस समय मेरे अपने मोहल्ले में मेरे से पहले किसी को नंबर नहीं आए थे, हालांकि नंबर बहुत नहीं थे, नंबर नहीं बता बस फर्स्ट डिवीजन थी और नंबर किसी के थे नहीं। अब तो इससे नाक निकल गया, 80% 50% आ जाते हैं, वो बात लगे नंबर पट रहे हैं। पहले तो रिजल्ट आता था कि 60% बच्चे पास हुए, 55% हुए, बाकी फेल हो गए यूपी बोर्ड में। ट्वेल्थ में मेरे अपने एरिया में अपने गली मोहल्ले ज़्यादा नंबर थे मेरे, तभी मेरा ड्यू में एडमिशन हो पाया। आपको पता है ड्यू में एडमिशन कैसे होता है, अब तो खैर एंट्रेंस होता है, पहले परसेंटेज बेस होता था, तो मिनिमम 80% नंबर चाहिए वहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें क्या मेरे इतने बुरे हाल थे मेरे कि 36-35 नंबर आए, पर ऐसा नहीं रहा कि कोई स्टेट का टॉपर था या जिले का टॉपर था। हाँ गली मोहल्ले में अपने ठीक थे, गली मोहल्ले में सारे हमारे से खत्म थे, तो इसलिए वो कि अंधों में कहा राजा वाली बात। ठीक है थैंक यू।